नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर बार बार वीटो लगाने पर चीन को घेरा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की कार्यप्रणाली पर भी जताई चिंता। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को छुड़ाने और मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों पर हुई चर्चा। देश भर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून CAA। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब मिल सकेगी भारत की नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरी की एक और गारंटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज IRS प्रशिक्षुओं के 77वें बैच के साथ करेंगे मुलाकात। संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन के सभागार में होगा संवाद कार्यक्रम। स्वदेश विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण संपन्न। एक साथ कई टारगेट्स के लिए किया जा सकता है लॉन्च। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO वैज्ञानिकों को दी बधाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को खरी खरी सुनाई है। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की कार्यप्रणाली पर भी चिंता जताई है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों पर प्रतिबंध रोकने के लिए वीटो के इस्तेमाल को लेकर चीन पर निशाना साधा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि वैश्विक स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों पर सबूतों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की जाती है, लेकिन बिना कोई कारण बताए उनके ऊपर प्रतिबंधों के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए परिषद की प्रतिबद्धता से इस कारण दोहरेपन की बू आती है। The question as to how much the Security Council has been able to deliver on peace and security with both feet firmly fixed in the past is a larger question that the member states need to collectively ponder upon. In that collective reflection, one major aspect, which is one of the 5 clusters of the intergovernmental negotiations, is the working methods. The edifice of the working methods of the Council is erected on the nebulous expanse of rules of procedure that remain provisional, even now. At a micro level, as an 8-term elected member of the United Nations Security Council, we would like to submit the following 5 issues of key concern. Firstly, on the Council's engagement with the wider membership, and as mandated by Article 24 of the UN Charter, one of the meaningful ways of doing this would be through a discussion on the report of the Security Council in the General Assembly. इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर चर्चा हुई। इस बैठक में हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को छुड़ाने और मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयास पर भी बात की गई। इजरायली अधिकारियों के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात कर उन्हें गाजा पट्टी में लड़ाई के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के प्रयास पर भी चर्चा की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार और इजरायल में भारतीय राजदूत ने भी हिस्सा लिया। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का एक प्रयास है। प्रताड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग इससे प्रशस्त होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। देश में सीएए लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए संविधान में किए गए वादे को साकार किया है। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज आईआरएस प्रशिक्षुओं के 77वें बैच के साथ बातचीत करने वाले हैं। संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन की दूसरी मंजिल के सभागार में उपराष्ट्रपति ट्रेनी अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। वो करीब 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम करेंगे और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य डोरजी शेरिंग लेप्चा को शपथ भी दिलवाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे से संसद भवन से इसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी के डोरजी शेरिंग लेप्चा सिक्किम राज्य से संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वो आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। पोर्ट लुइस पहुंचने पर मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने राष्ट्रपति की अगवानी की। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 2 जहाज आईएनएस तीर और सीजीएस सारथी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मिलकर 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मॉरिशस विश्वविद्यालय में मॉरिशस के युवाओं और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, भारतीय प्रवासियों के सदस्यों और महात्मा गांधी संस्थान में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक और गहरी साझेदारी को और गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री जुगनाथ को एक रुपे कार्ड उपहार में दिया, जिसे हाल ही में मॉरिशस में लॉन्च किया गया था। हम सभी भारतीयों को आपकी असाधारण उपलब्धियों पर गर्व है। हमें मॉरिशस में अपने भाइयों और बहनों की सफलताओं से खुशी मिलती है, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा में एक साथ चले हैं। हमारी नीति एक दूसरे के साथ तब जुड़े जो 3 शताब्दियों से भी पहले भारतीयों ने यहाँ कदम रखा। पिछले कुछ हफ्ते में हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने भारत और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड प्रणाली शुरू की और उन्होंने ओगालेगा में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक नई एयरस्ट्रिप और एक जेटी का भी उद्घाटन किया। मॉरिशस को कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जेनेरिक मेडिसिन की आपूर्ति के लिए एक नई स्कीम्स की घोषणा भी की है। आने वाले दिनों में
हम कई नई पहलों पर विचार कर रहे हैं, जैसे मॉरिशस के लिए संयुक्त रूप से विकसित सैटेलाइट लॉन्च करना और 200 क्लाइमेट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस की आपूर्ति। इसके अलावा रूपी पोस्टल अकाउंट्स सुविधा हमारी अपनी मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं रेलवे के बुनियादी ढांचे और बुनियादी ढांचों के अलावा कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में DFC के प्रचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा भी किया और वहीं इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्थानों के लिए मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी यहां हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा विभिन्न रेलवे स्टेशन पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इसके बाद साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके बाद लगभग 1:45 बजे प्रधानमंत्री भारत शक्ति का अवलोकन करने वाले हैं। भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक संयोजित प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने सोमवार को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पहली फ्लाइट टेस्टिंग की, जो सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत विकसित अग्नि 5 मिसाइल के पहले सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश लिखकर कहा कि मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। वैज्ञानिकों की मदद से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी के विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने DRDO को बधाई देते हुए एक्स पर संदेश में कहा कि ये मिशन दिव्यास्त्र अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे DRDO की एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV के साथ ये स्वदेशी है, साथ ही नए तरीके की और बेहतर क्षमता वाली है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 12 मार्च साल 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ।
इसे मुख्य रूप से नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह कर प्रतिरोध और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों ने नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था। 25 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। 12 मार्च साल 1954 को भारत सरकार ने साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया। आजादी के पहले से ही ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्य की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। आजादी के बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1952 के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए साहित्य अकादमी की स्थापना की। सर्वसम्मति से 3 राष्ट्रीय अकादमियों के गठन का निर्णय हुआ। पहली साहित्य के लिए, दूसरी दृश्य कला और तीसरी नृत्य, नाटक और संगीत के लिए। अकादमी हर साल अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्य कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी ने अब तक लगभग 6000 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदियों के पायलट ड्रोन को देखा। कई महिलाओं के साथ बातचीत की और कहा, ऐसी सफल महिला उद्यमी उन्हें देश के भविष्य के बारे में आत्मविश्वास से भर देती हैं। इस दौरान पूरा देश ड्रोन दीदियों के कौशल का साक्षी भी बना। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की कहानी कहती इन बेहद खास तस्वीरों के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी हमारी जो पहचान थी किसी की बीवी या फिर बहू के नाम से हमें जाना जाता था, लेकिन उन्होंने एक ड्रोन दीदी का जो हमें नाम दिया था, इससे हमारे पूरे गांव में, हमारे स्टेट में हमारी पहचान बढ़ा दी है उन्होंने। तो हम उनसे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। शब्द ही नहीं है, क्या बोले। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो एक सपना, हम तो ड्रीम सोच रहे हैं कि सच में मोदी जी हमें सम्मानित करेंगे। नमस्ते जी। ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित है सर। मैं इसके बारे में हमारे गांव के किसान भरोसे केंद्र के अधिकारी के माध्यम से हमको पता चला है। उसके बाद हमको कोरमंडल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हमको ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दीदी ट्रेन हुए हैं? 200 सर। 200? मुझे ट्रेनिंग सर फूलपुर में इसको द्वारा दी गई थी। 15 दिन की सर ट्रेनिंग हुई है, तो मुझे ड्रोन मिल चुका है सर। आयोटेक का एग्रीबोट ड्रोन मिला है सर, उससे काम कर रहे हैं सर। किसान बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा काम करता है ये। इसको संभालोगे कैसे आप लोग? कभी जरूरत पड़ी रिपेयरिंग वगैरह की तो कैसे करोगे?
सर वो हमें बताया गया है। बताया गया है। तो आपकी पहचान क्या है वो गांव में? पायलट की है? जी सर। पायलट है कि नमो ड्रोन दीदी है? नमो ड्रोन है कि ड्रोन पायलट है सर। मैं जे&के बड़गाम से आई हूँ। हाँ। सर मुझे ये NRLM से पता चला ड्रोन पायलट का। सर वहाँ पे बहुत खुश है लोग, बोल रहे हैं हमें हमारी हेल्प हो जाएगी इससे। लोगों ने देखा आपको ड्रोन उड़ाते हुए? यस सर। हाँ। यस सर। तो किसी खेत में काम भी किया क्या? नहीं सर, अभी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। अभी ट्रेनिंग चल रही है। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम निकालेंगे हमारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ पहुँचूँगी। और जब आज मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे आके भी ये लग रहा था कि शायद मैं पीछे हूँ, क्योंकि मैं चलते टाइम सबसे पीछे रह जाती हूँ। कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन मैं मोदी जी से खुद मैंने बात की है, मैंने उनको बिल्कुल करीब से देखा है, जाना है, बात की है। उनका मैसेज ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी अपनी आजीविका चलाएं और बहुत अच्छे से किसी न किसी मतलब योजना में आकर सभी बहनें काम करें।